नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड में चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन वहां पर सियासत गर्मा गई है और हर दिन नए नए मामले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को लेकर अब एक नया मामला आया है और इस मामले में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो सत्ता में है उसके विधायक बेलगाम होते जा रहे हैं। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में शनिवार को एक मामला सामने आया। उत्तराखंड की राजनीति में उस घटना ने हलचल मचा दी है। बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ पर आरोप है कि वो बिना सूचना के दफ्तर पहुंचे, कर्मचारियों को बाहर जाने के लिए कहा और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट, गाली गलौज और तोड़फोड़ के भी उनके खिलाफ आरोप लगे हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल की शिकायत पर विधायक और उनके साथ आए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। करीब 1.5 घंटे बाद विधायक पक्ष की ओर से भी दूसरी एफआईआर दर्ज कराई गई। हम आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों का सरकारी कार्यालय में हंगामा करना अब बीजेपी विधायकों का रूटीन बन गया है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। देहरादून में उमेश शर्मा के समर्थकों का विधायक के सामने सरकारी कार्यालय में घुसकर हमला करना, इसके अलावा हल्द्वानी में बीजेपी विधायक वंशीधर भगत का अपनी पार्टी के पार्षद का बचाव करना, विधायक अरविंद पांडे का जमीन कब्जा करने का आरोप, विधायक मुन्ना सिंह चौहान का ट्रैक्टर ट्रॉली खुद रोकना, यह साबित करता है कि विधायकों को सरकारी सिस्टम पर भरोसा नहीं है और वो स्वयं को स्वयंभू मानकर चल रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार के मुखिया कैसे इन बेलगाम हो चुके विधायकों को कंट्रोल कर पाते हैं। क्या ये जनप्रतिनिधि की दबंगई है या फिर किसी मुद्दे पर जनहित की लड़ाई? आज हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं। आज के इस खास चर्चा में बेलगाम विधायक, लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं आरोप और प्रत्यारोप क्या है। तो ये जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है इस पूरी घटना को लेकर, भाजपा की तरफ से जो सफाई दी गई है या शिक्षा विभाग से जुड़े जो कर्मचारी लोग हैं उनका क्या कहना है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ इस चर्चा में हनी पाठक, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, जुड़ रही हैं। पंकज क्षेत्री जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और गजेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। हनी पाठक जी, क्या बीजेपी के एमएलए सत्ता के मद में चूर हैं? ये घटनाएं जो हैं, इन घटनाओं के बाद विपक्ष का ये आरोप है। इसमें सत्ता के मद में चूर होना तो तब कहा जाता ना जब कोई भी बचाव के लिए आगे नहीं आता या माफी नहीं मांगता। प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और इस परिवार में जो पिता तुल्य, भाई तुल्य है हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने खुद आकर फ्रंट में बोला है, मीडिया के समक्ष बोला है, बयान में अपने बोला है कि जो गलती हुई है उसके लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार माफी मांगता है। और दूसरी बात ये, उमेश काऊ जी ने खुद भी माफी मांग ली है और मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है। आज सभी पूरे संघ के लोग वहां पर गए हैं, उनसे मिले हैं, उनकी समस्या उन्होंने बताई है और अपनी एसओपी जारी करने की बात कही है प्रोटेक्शन को लेकर, उसको भी मानने की बात मुख्यमंत्री जी की तरफ से करी गई है। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति का मुझे नाम बताइए पूरे पार्टी में जिसने इसको ढकने का प्रयास किया हो या दबाने का प्रयास किया हो। तो इस तरीके की बातें करना कि सत्ता की हनक में, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सत्ता की हनक तब मानी जाती है जब एफआईआर दर्ज नहीं होने दी जाती। सत्ता में क्या कहा जाता है एंकर महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब कोई व्यक्ति सत्ता की हनक की बात करता है तो सत्ता की हनक में ये भी आता है कि जब वहां पे शिक्षक संघ के लोग वहां पर गए दालर वाला क्षेत्र में एफआईआर करने, तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होने दी जाती, तब सत्ता की हनक कहा जाता है। कोई गिरफ्तारी नहीं करी जाती, तब सत्ता की हनक कहा जाता है। जब वहां पो की स्थिति क्रिएट करी जाती है
तब सत्ता की हनन ठीक है। कहा जाता है। लेकिन कहीं पे भी किसी भी प्रकार का बचाव नहीं किया गया। 4 गिरफ्तारियां करी गई हैं, FIR दर्ज करी गई है और पूरी तरीके से इस मामले का संज्ञान लिया गया है। कहीं से भी हिलावाली नहीं करी गई है। ठीक है। तो जो पंकज गलत छेत्री है, जी, उसको पंकज पूरी छेत्री पार्टी जी, गलत ही कहेगी। सत्ता के मद में चूर नहीं, बेलगाम विधायक नहीं है। ये मामला जब आया, उस मामले के बाद पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया और माफी भी मांगी है। पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर निंदा की गई है और जो विधायक हैं उन्होंने भी इसके लिए माफी मांगी है। तो अब माना ये जाए ना कि पार्टी है, सरकार है, वो लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसे मामले आते हैं तो उनकी तरफ से ये नहीं कि किसी को बचाने की कोशिश की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना है। हनी जी का। अब देखिए किससे माफी मांगी, कहाँ मांगी, ये भाजपा को पता होगा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पता होगा। वो प्रदेश अध्यक्ष जी जब बेताल घाट में पंचायत चुनाव में गोली चलती है तो कहते हैं कि ये तो आम बात है। तो अब इनके पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने सड़क पर किस प्रकार से एक युवा के साथ अभद्रता की भी मार पिटाई की थी, जग जाहिर है। इनके पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के किस्से तो हर महीने जो हैं सरेआम सरे बाजार में रहते हैं। किस प्रकार से पंचायत चुनावों में इनके नेताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष तक के साथ अभद्रता की गई, मार पिटाई की गई। तो ये तो पूरी फेरिस्त है दिग्विजय जी। तो उसमें क्या है कि आप बोलेंगे कि इन्होंने माफी मांग ली है कमरे में, अब किससे मांगी, कहाँ मांगी, वो इनको पता होगा। जब तक विधायक जेल नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे कि भाजपा ने कोई कड़ा एक्शन लिया है। तो FIR तो दर्ज हो गया है ना। FIR दूसरी तरफ से भी दर्ज हुआ है, हालांकि इन्होंने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। हाँ। गनर से मुकदमा दर्ज कराया गया है, बताइए। मैं तो कहता हूँ ऐसे गनर के खिलाफ भी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। आप मार पिटाई करने में शामिल हो, ऊपर से चोरी, ऊपर से चीना चोरी, तो ये इस तरीके का रवैया नहीं चलेगा। और ठीक है, जनता ने आपको भारी जनमत से जिताया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर हो गए, भगवान हो गए। आप किस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं, आपको सदन में कानून बनाने के लिए, जनता के विकास करने के लिए भेजा गया है। ठीक है। और इतना अहंकार कि आप एक अधिकारी के साथ मार पिटाई तक कर रहे हैं। ठीक है। ये इस तरह की नौबत क्यों आती है गजेंद्र जी, क्या आपको लगता है? ये एक प्रकरण है, इसके पहले भी कई और प्रकरण आए थे जिसको लेकर हम लोगों ने चर्चा भी की थी। ये क्या हो रहा है? दरअसल जब सरकार में कमजोर होती है, सरकार काम नहीं करवा पाती है, तो जो अधिकारी हैं ये बेलगाम हो जाते हैं। और हमने पिछले साल भी देखा था, मीनाक्षी सुंदरम ने आरोप लगाया कि जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार जी, उन्होंने उनकी जूते से पिटाई करी। कई दिन तक खबर चली अखबारों में। फिर बात आई कि भाई सचिवालय के अंदर जूते से पिटाई की नौबत आ गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर पता चला कि कारण क्या था। उन्होंने पूछा, भाई आपने जो है किसी अधिकारी को एक्सटेंशन दिया है जो रिटायर हो चुका है, वो महाभ्रष्ट है, उसकी एक्सटेंशन की कागज दे दो। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन होते कागज मांगने वाले? हम तो उनको देंगे जो जीते हुए लोग हैं। एक तो वो पक्ष था, दूसरा ये जो जीत के आए हैं और जिन्होंने ये प्रचंड बहुमत से जीतने वाले लोगों में है। और बड़ी बात उसमें ये है कि ये उमेश शर्मा जो काऊ हैं, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत बम्पर वोट से जीतने में ले जाने जाते हैं। तो वहां पर उनके जो मतदाता हैं वो उनको पसंद करते होंगे कि भाई हाँ, यहाँ इसी प्रकार का व्यक्ति चाहिए। ओवरऑल ये सारा जो गवर्निंग का मॉडल चल रहा है इस प्रदेश में जी, ये उसका फेलियर है कि भाई जो सरकार, जो विधायक, जो इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया है, और वो भी रूलिंग गवर्नमेंट के। अभी आपने कुछ दिन पहले अरविंद पांडे का पत्र भी देखा होगा। अरविंद पांडे ने उसमें लिखा बाकायदा कि भाई वो SDM कहाँ चले गए जिसने मेरे घर में नोटिस चिपकाया था, जल्दी आओ, मेरे घर को डिमोलिश करो, मेरे ऑफिस को डिमोलिश करो। तो अगर इस प्रकार की पॉलिटिक्स, ये आप ये भी समझिए कि जो चल रहा है
वो सीधे सीधे स्पष्ट है कि सरकार चल नहीं रही है, बल्कि ये घसीटी जा रही है। और इस घसीटी में जो है जनता मारी जा रही है। और जो इस प्रकार के जो लोग हैं, ये जो अधिकारी जिनकी पिटाई अभी उमेश शर्मा काऊ के लोगों ने करी है, ये कुछ दिन पहले बहुत ऐसी प्रकार की बदतमीजी करते हुए उनका वीडियो आया था। इन्होंने एक पत्रकार के साथ वहां अभद्रता की, कुछ और पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे उनके साथ अभद्रता की, भगा रहे थे अपने ऑफिस से, बाकायदा एक का फोन छीन के पटक दिया। तो भाई अधिकारी को इसलिए तो वहाँ काम पे लगाया गया है कि जो जनता है, जनता के लोग आए, उनके लिए काम कीजिए आप। बिल्कुल। तो अगर आप काम नहीं करते हैं और इसको हिला वाली करते हैं, तो भाई कई बार ऐसी नौबत है कि पिटने की, बिल्कुल, तो नाराजगी होती है और फिर वो नाराजगी निश्चित रूप से है, और ऐसे लोगों की पिटाई नहीं होगी बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह की चीजों को अवॉइड करना भी चाहिए। हनी पाठक जी कुछ कहना चाह रही थी। जी हनी जी। चाह रही थी मैम। दिग्विजय जी, अभी मैंने दोनों कांग्रेसियों की बात सुनी बहुत ध्यान से। इनका कहना है कि बेलगाम अधिकारी हो चुके हैं, ये हो चुके हैं, वो हो चुके हैं। इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में या जो वीडियो फुटेज है, कहीं पर भी उमेश काऊ जी ने हमारी पिटाई अगर करी है तो मुझे सबूत दे दे। मैं अभी क्षमा मांगती हूँ, दोनों कांग्रेसियों से मैं क्षमा मांगने को तैयार हूँ। दोनों कांग्रेस के लोग बैठे हैं, हनी पाठक जी दोनों कांग्रेसी मत बोलिए। हनी पाठक जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और गजेंद्र जी आपके इलाके के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उनका अपना एक एनालिसिस है। देखिए, ये मुझ पे थोप नहीं सकता कोई कि मुझे किसको पत्रकार मानना है, किसको विपक्ष का मानना है। इसलिए क्योंकि विपक्ष का व्यक्ति वो पत्रकार वो होता है जो दोनों पार्टी पे निशाना साधता है, किसी एक की गोद में जाकर नहीं बैठता है। पत्रकार वो होता है। अब मैं दूसरी बात का जवाब देना चाहूंगी। चिल्लाइए मत, लाइव आकर चिल्ला दीजिएगा। हमारे सामने अगर बदतमीजी की जाएगी तो उसका जवाब बहुत ढंग से दिया जाएगा। कांग्रेस का कार्यालय मिलेगा पूरी तरह से, हमारे सामने की जाएंगी। मैं जवाब देना चाहूंगी पंकज छेत्री जी की बात। प्रकार की घटिया बात है। पंकज छेत्री जी कहते हैं इस प्रकार की घटिया बात इस तरीके से हुआ, उस तरीके से हुआ, ऐसे बेलगाम अधिकारी चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। पूरे प्रकरण में काऊ जी का अगर कहीं भी इस तरीके का प्रकरण लेकिन हाँ, अच्छा हनी पाठक जी, कहीं से भी दबाने का प्रयास तो किया। हनी पाठक जी उस पूरे हनी पाठक जी जो वीडियो वायरल हुआ है मैम, उस वीडियो में विधायक जी तो हैं। अब मैं जवाब दूं? विधायक जी हैं ना? बिल्कुल विधायक जी हैं। हाँ, उन्हीं के साथ ये लोग गए हैं, जो गए हैं वो उन्हीं के साथ गए हैं। अरे मैं उसी पर तो आ रही हूँ दिग्विजय जी। मैंने अभी तुमने बताया नहीं कि दूसरे कांग्रेसी तुम किसे कह रहे हो? पूरे वीडियो में दो कौड़ी की बात मार पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बीच बचाव किया है। उन्होंने उस वीडियो में भी आप देखेंगे कि तो बीच बचाव किया है। और सिक्के के दोनों पहलुओं को हम लोगों को देखना चाहिए दिग्विजय जी। हमने उस अधिकारी का वो भी वीडियो देखा है जिसमें वो ब्लाइंड बच्चों के साथ बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं। हमने उनका एक और वीडियो देखा तो वही तो गजेंद्र जी ने भी कहा ना कि अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं। वही तो उन्होंने भी कहा कि अधिकारी, हाँ वही तो उन्होंने भी कहा ना। दिग्विजय जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं आपसे भाई है मेरा, बहुत गहरा भाई है, उसकी बात का जवाब दे के जाऊंगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हमने फुटेज वो भी देखी है जिसमें वो एक महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी करते नजर आए हैं। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि वॉइस तो उसमें उतनी क्लियर आ नहीं रही है, उनके द्वारा बदतमीजी की पहल हो सकता है की गई हो, और जो लोग समर्थन में साथ में गए हो उन्होंने अपना आपा खोया हो, और आपा खो के जो करे है काम, उसके बाद गिरफ्तारियां 4 गिरफ्तारी हुई है, FIR दर्ज हुई है। पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा कहीं से भी उनको बचाव में लाने के लिए नहीं आगे आया है। और जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं छेत्री जी यहाँ बैठकर, वहां पर तो इस तरीके के लड़ाई झगड़े का वातावरण था। बार एसोसिएशन के अनशन के कार्यक्रम में कौन सा लड़ाई झगड़े का काम था जब वहां पर हरक सिंह रावत बोलकर आया था कि सिख समुदाय के 12 बज गए, तब माफी नहीं मांगने समझ में आया था, तब माफी नहीं दिखाई थी। और अब मैं फिर बात का एक जवाब देती हूँ, एक लास्ट बात कह के जाती हूँ मैं। इंदिरा गांधी कौन थी? पूर्व प्रधानमंत्री थी। तो अब हमारी नहीं सुन रहे तो अपनी इंदिरा गांधी जी की सुन लो। उन्होंने क्या कहा था? बदला लेने के बाद दुश्मन को क्षमा कर देना कहीं अधिक आसान होता है। तो वो आसान काम कर लो आप भी। आप
माफी की तो आप उन्हीं के तो अनुयायी हो, सब लोग उन्हीं के अनुयायी ठीक है, हो। राहुल पंकज गांधी शेट्टी के, जी। इंदिरा गांधी के तो अनुयायी का पालन करो। हम तो क्या हमारे बिल्कुल मोदी है, जी जो बात कहते हैं उसका बिल्कुल पूरा है। पालन करते हैं। उन्होंने और कल गांधी अन्नदान जी के की बात करी तो हम विचारधारा उसका से चलने पालन वाली करेंगे। पार्टी है। तो इंदिरा गांधी ने जो आप लोगों को कहा उसका हमें पालन करो ना। गोडसेवादियों से सर्टिफिकेट माफी नहीं मांगने चाहिए, वाला व्यक्ति तो बड़ा, माफी मांगने हमें वाला भी बड़ा होता है, गोडसेवादियों माफी से क्षमा सर्टिफिकेट करने नहीं वाला चाहिए। भी बड़ा होता है। हरक रावत को माफ किया ना जनता ने, हरक रावत को माफ अरे कर तो दिया ना माफी, जनता ने। सार्वजनिक तो इस माफी तरीके से विधायक लोगों की को अभी माफी तक कहाँ है ये मांगने बताइए। के बाद माफी किया जाता है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है जाके खून कर दो, रूप से विधायक खून की कर कोई दो, माफी नहीं है खुद भी ये, अपने वो अलग बात है कि बंद कमरे में, और जाकर कोई वो अलग रिपोर्ट बात है करो। बंद कमरे में कोई इस तरीके की महेंद्र बातें भट्ट जी करो, के पैर काम पड़े कुछ होंगे। नहीं करना है, बस बकवास ऐसी करनी है बात चैनल कर में रहे हैं। बैठकर। ठीक है, जब पंकज जी को सुन लेते हैं। हाँ जी, पंकज जी अपनी बात रखें। देखिए, पंकज जी को क्या सुना? हमें गोडसेवादियों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमें क्या करना है। राहुल गांधी हम गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हम कह रहे हैं, बोलते रहिए हाँ आप। बोलिए, आप बोलिए पंकज जी। अच्छा, उसमें हम ये कह रहे हैं कि विधायक वहां पे साफ दिख रहा है, और विधायक किस प्रकार से, मैं माननीय इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि उन्होंने वो कृत्य किया ही नहीं उस जो उनको माननीय बोला जाए। विधायक बिल्कुल एग्रेशन पे दिख रहा है, विधायक बिल्कुल एग्रेशन पे दिख रहा है। लेकिन कभी कभी होता है कि विधायक दबाव बिल्कुल लोग aggression में अपने दिख रहा है और अपने विधायक जो साथ उनके जो में कहते हैं। वोटर्स हैं, उनके क्षेत्र की जो जनता है, उनका भी दबाव बढ़ जाता है। उसकी वजह से ये सब स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं पंकज जी, चाहे वो किसी पार्टी का विधायक हो। नहीं, आपके इस्तीफे से क्या फर्क पड़ रहा है? आप दे दीजिए इस्तीफा। आप इस्तीफा, अरे विधायक का, अरे करना ही है, करना ही है तो विधायक, करना ही है तो विधायक, हाँ ले दो। फोन कर रहा है, लगातार बुलाते हैं, की बात करते हैं। बिल्कुल नाम लीजिए, कल्चर नहीं है ना मेरे अंदर, हरक रावत वाला संस्कार नहीं है मेरे लीजिए नाम अंदर। लीजिए। बस यही तो मैं कह रही हम हूँ तो ना कहते हैं जो कि मेरे अंदर बिल्कुल हरक रावत वाला संस्कार नहीं है, ठीक है। वो औरतों वाली वो आदत जो है संस्कार ना, कितने थे? कानाफूसी करना, हमें पता ये है, सब बकवास करना, मंत्री। जिनको कोई काम नहीं होता है वो काम करना, ये आपके हरक रावत को इस तरह की जो मुबारक हो। घटनाएं आज आती हैं, तस्वीरें जो आती हैं गजेंद्र जी, उससे क्या जो एक पहचान उत्तराखंड की है, वहाँ की सियासत की जो एक पहचान है, एक शांत प्रदेश के तौर पर, देवभूमि के तौर पर हम लोग देखते हैं और बाहर के लोग भी उसको मानते हैं, उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या? सबसे पहले तो मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है कि ये भाजपा की जो महिला है ये बकवास कर रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता दो बोल रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए और इस औरत को चुल्लू भर पानी में डूब मरना नहीं, चाहिए। व्यक्तिगत में हमने कह दिया, हमने बता दिया कि आपके अपने विचार हैं, आपके ऐसी अपने औरतों विचार में हैं। वही चुल्लू भर पानी होना चाहिए। और फिर बकवास लगी करने, फिर बकवास करने लग गई। अरे अपनी बकवास अपने घर में किया कर, ये नहीं, बकवास हम कर लोग अपने घर में। एक मर्यादा के तहत चर्चा करें, हम लोग एक मर्यादा के तहत चर्चा सुनो करें। भैया। गजेंद्र जी आप अपनी बात कहिए ना। देखिए, अब लोग आरोप लगाएंगे, आपकी बात अगर शायद कांग्रेस को अच्छी ना लगे तो वो कह दें कि आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, बीजेपी को अगर आपकी बात अच्छी ना लगे तो वो बोले कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं उनके प्रवक्ता के तौर पर। वो आजकल सर्टिफिकेट मिलता है, भैया, छोड़ तो मैं दीजिए डिबेट वो, करनी छोड़ तो दीजिए। नहीं है। आजकल सर डिबेट में हमें भी सर्टिफिकेट मिल जाता है कभी कभी, छोड़ दीजिए उसको, उसके चक्कर में मत पड़िए। सुनिए, दरअसल बात यह है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट अभी 70 की बढ़ गई है और इस प्रकार के अमर्यादित लोगों को ये भेजने लगे हैं जिन लोगों का कोई वजूद नहीं है। इनके बाजार में जाकर इनके 100 वोट लाने की औकात नहीं है और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। क्या अपनी ये औकात में रह के बात क्या करें ये दोबारा से। क्या ये क्या ये कुछ आज के एक बाद अभी मैं सुनिए, सुन रहा था गजेंद्र जी, अभी मैं सुन रहा था कि बीजेपी के प्रदेश ऐसे दो अध्यक्ष कोटी के लोगों से डिबेट नहीं करते हम। गजेंद्र जी, पार्टी को नहीं प्रमोट गजेंद्र जी, अभी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है कि जो लोग मुख्यमंत्री के गुड बुक में नहीं हैं, उन लोगों को लेकर ये सारे कुछ हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों का। मैंने कहा ना कि ये सरकार का फेलियर है, यहाँ की गवर्नेंस मॉडल का फेलियर है। प्रचंड बहुमत जो जिन लोगों ने दिया है उनके मुंह पे तमाचा है कि जिन लोगों को सरकार चलाने के लिए दी है उनको सरकार चलानी नहीं आ रही है
और विपक्ष के लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरे तीसरे क्या बोल रहे हैं। क्या जब ये इनकी बीजेपी पार्टी के अंदर भीतर से लोग आवाज उठ रही अंदरूनी है। खटपट का भी कुछ नतीजा है क्या ये सब कुछ? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ सरकार के फेलियर है, इनसे सरकार नहीं चल रही है। मुख्यमंत्री के पास 36 विभाग है, काम हो गए ठप, और इसलिए वो जो विधायक है मुखर होकर सामने बोलने लगे। उनको लगता है कि मूर्ख बनाया जा रहा है, तो इसलिए जो इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, तो इससे इस प्रदेश की जो गरिमा है वो खत्म हो रही है। और ये जो इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, जो प्रवक्ता बने 2 कौड़ी के प्रवक्ता, इनकी कोई औकात नहीं है। इनके नाम पर कहीं 10 वोट नहीं पड़ने वाले, ये सिर्फ ऐसे छोटे भैया मुखट्टे बनाए गए हैं। और इस प्रकार के बदतमीज लोग अगर कभी दोबारा डिबेट में आए, हम लोग चर्चा इस पर कर रहे हैं। व्यक्तिगत आक्षेप से बचे हैं। देखिए, आप तो समझते हैं गजेंद्र जी, व्यक्तिगत आक्षेप से बचें और इन सब चीजों को नजरअंदाज करें। हनी पाठक जी, आपकी पार्टी सत्ता में है और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। हम लोग भी मर्यादा, भाषा और देवभूमि की बात अगर दूसरे प्रदेशों के लोग भी देख रहे हैं तो उनको भी एक मैसेज जाना चाहिए कि वहाँ के लोग एक, हाँ, हम लोग मर्यादित होकर चर्चा करें, बहस करें किसी भी विषय पर। एक चीज और की कह रहे थे कांग्रेस के इस पूरे प्रकरण पर, मैम, इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि चूंकि अंदर खाने की, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खटपट चल रहा है, उसकी वजह से भी, चाहे इसके पहले हल्द्वानी का जो मामला आया, विधायक का अरविंद पांडे का जो मामला आया, ये सब लोग वो हैं जो कि चीफ मिनिस्टर के गुड बुक में नहीं है, इसलिए इनको निशाना पर रखा भी जा रहा है। देखिए, महान ज्योतिषाचार्य जितने हैं कांग्रेस में भरे हुए, वो अपनी ज्योतिषी कार्यशाला जो उनकी है अपने ऊपर बेचारे नहीं आजमा पा रहे हैं। अपने ज्योतिषाचार्य को स्ट्रोंग करें और देखें कि वो इस गत में क्यों जा रहे हैं, देवतुल्य जनता उन्हें क्यों ठुकरा रही है, क्यों अपनाना नहीं चाह रही है। तो ये सारा ज्योतिष ज्ञान ये अपने लिए संभाल कर रखे कि लोग इनका दामन छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो ये भविष्यवाणी जो ये कर रहे हैं, इनके अनुसार दुनिया नहीं चलती है कि इन्होंने सपने में जो कुछ देखा सुबह आके बोलना शुरू कर दिया। तथ्यों के आधार पर बातें होती हैं, तथ्य हैं तब बातें होती हैं। बिना तथ्य के इनके नींद से जगने के बाद ये जो भी बोल रही है उस पर उत्तराखंड यकीन थोड़ी करने बैठ जाएगा। यकीन करने के लिए तथ्य की जरूरत होती है, पुष्टि करना होता है, जानकारी। इनसे क्या किसी ने आकर ये बोला है? धामी जी ने आकर बोला है, त्रिवेंद्र जी ने आकर बोला है, मोदी जी ने आकर बोला है, अमित शाह जी ने आकर बोला है? किसने आकर बोला है कि अंदर खाने की प्रॉब्लम हो रही है? अपने मन से ख्याली पुलाव, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली प्रगति दिशा पर ये आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, तो इसी तरीके के उल जुलूल बयान देते चले आ रहे हैं। पंकज जी, देखिए, गवर्नेंस नाम की चीज पूरे प्रदेश में कहीं नहीं बची है, ये किसी से छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री जी की लाचारी इस बात से पता चलती है कि वो अपने मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को भी अपने गिरेबान में झांकने चाहिए। इस तरह के मामले कांग्रेस के विधायक भी कई मामले ऐसे उनके विधायकों के भी आए हैं। आनंद विजय जी जो महेंद्र भट्ट जी हैं, उनकी लाचारी आप समझिए। एक तरफ तो त्रिवेंद्र रावत हैं जो परसों मुख्यमंत्री को सलाह दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी को और पुलिस वालों को प्रॉपर्टी के मामलों से दूर रहना चाहिए। और उससे पहले भी वो देश की सदन में, सबसे बड़े हमारे लोकतंत्र की सदन में, लोकसभा में ये कह चुके हैं कि किस प्रकार से खनन का खुला खेल उत्तराखंड में चल रहा है। विपक्ष की कोई भूमिका निभाओ ना कि बस अंदर खाने हमारी पार्टी में लोगों को ही झांक रहे हो, खुद के पास कुछ है? आप हमारे ही नेताओं की बातें करते हो, आपके खुद के पास क्या तथ्य है? पूरा है, बताइए ना, सब कुछ है, चिंता मत करिए। अपनी बातें बताइए, त्रिवेंद्र जी की मत बताइए, काऊ जी की मत बताइए। मैं जानना चाहती हूँ पंकज छेत्री के पास क्या तथ्य और सबूत है, करण मारा के पास क्या तथ्य और सबूत है, गणेश गोटिया लाल के पास क्या सबूत है, यशपाल आर्य के पास क्या सबूत है, और कश्यप से क्यों नहीं मिला गया, मोहम्मद दीपक से मिलने का क्या रीजन है? ये सब चीजें तथ्यों के आधार पर बोलिए। विपक्ष क्या कहता है तथ्यों के आधार पर वो बोलिए,
हमारी पार्टी के लोगों के बारे में बोल रहे हैं, अरे हमारे आप ही लोगों विपक्ष की को भी मुंह तो की बोलने जबानी। दीजिए, इनको भी थोड़ा आनंद बोलने विजय जी, दीजिए मैं ना मैम। डिबेट आप अरे ये लोग तो अपनी बात करें ना, माफी चाहूंगा। आनंद जी अपनी माफी बात चाहूंगा करें। मैं। जल्दी से ये तो जल्दी हमारे से ही जल्दी नेताओं से की सर, बात जल्दी है, से हमारी जरा बात जरा है। एक कमेंटिंग का, जल्दी से पंकज जी। हाँ आनंद विजय जी, ये मुर्गा मंडी की तरह नहीं होती है डिबेट, या के को करने लग जाओ तो दूसरों की बात सुनो जो हमने अवसर दिया है ना। आप देखिए किस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आप देखिए किस प्रकार से पुलिस खुद उगाही पे लगी हुई है और पकड़े जाने पर किस प्रकार से तबादले हो रहे हैं। ठीक है। जब सस्पेंड करना चाहिए था, सस्पेंड करना चाहिए, सबूत दे रहे हैं ना, सबूत दे रहे हैं। हरिद्वार में क्या हुआ, वाली बात की सबूत दीजिए। चलिए अब वक्त आज इतना ही था, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए पंकज क्षेत्री जी, यानी पाठक जी और गजेंद्र सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।